जिनकी पत्नी है पवन रेखा। और महाराज पवन रेखा जो है एक दिन सखियों के साथ जंगल में गई तो क्या देखा, एक दुर्वलिक नाम का राक्षस ये आता है और पवन रेखा के साथ छल किया, उनके सतीत्व को नष्ट किया। ये गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद पवन रेखा ने एक पुत्र को जन्म दिया है, जिस पुत्र का नाम हुआ कंस। बोली कंस महाराज की। अब देखो कंस का जयकारा तो कुछ जोर से लगाए रहे, जयकारे में दम नहीं और हम कहते। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कंस जब बड़ा हुआ अत्याचार करने लगा। महाराज कंस के चाचा है देवक, देवक की बेटी है देवकी। सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ विवाह किया कंस ने अपनी बहन का, बड़े धूमधाम के साथ। इतना प्रेम करता था बहन से, खुद विदा करने चला। जैसे ही विदा करने चला आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, ए कंस, जिस बहन को तू इतने प्यार से विदा कर रहा है तुझे नहीं पता इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। भयभीत हो गया, देवकी को मारना चाहा, बाल पकड़ के नीचे गिरा दिया, लेकिन वसुदेव ने हाथ जोड़ के विनती की, महाराज मैं वचन देता हूँ जो भी संतान होगी नारा समेत मैं तुम्हें देता जाऊंगा। विश्वास कर लिया, दोनों को जेल में डाल दिया। धीरे धीरे समय बीता। महाराज पहला बेटा हुआ, पहले तो कंस ने लौटा दिया। नारद जी आए, ऐसी पट्टी पड़ाई तो उस बेटे को भी मार दिया और एक एक करके 6 बच्चों की हत्या कर दी। 7वां जब गर्भ आया, भगवान की माया ने काम किया, उस बालक को, उस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, जो बलराम नाम का पुत्र हुआ था। अब जैसे ही 8वां गर्भ आया, देवता भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने भी आश्वासन दिया है मैं आऊंगा, कंस को मारूंगा, कंस के साथियों को मारूंगा, आप निश्चिंत निडर हो जाओ। देवता इंतजार कर रहे हैं। 8वां गर्भ है। धीरे धीरे समय बीता। सावन का महीना आया। जैसे सावन का महीना आया, धरती ने श्रृंगार किया है, हरी भरी फूलों से सजी धरती तैयार बैठी है, मानो प्रीतम को रिझाने के लिए पहले से ही इंतजार में बैठी। सावन का महीना बीता, भादों का महीना आया और महाराज जैसे ही भादों का महीना आया है, कृष्ण पक्ष अष्टमी को रात्रि के 12 बजे चतुर्भुज रूप लेके भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। वसुदेव देवकी ने खड़े होकर के वंदन किया और कहा, भगवान जिस कोठरी में कंस 6 महीने झाड़ू नहीं लगवाता, आप वहां पधारे, कैसे सेवा करें आपकी? भगवान ने कहा, सेवा करवाने नहीं करने आया हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। छोटा रूप लेकर मैं आपकी गोद में आऊंगा। गोकुल में यशोदानंद के यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया है, माया ने। आपको मुझे वहां पहुंचाना है और उस बेटी, उस माया को लेकर आना है। वसुदेव जी बोले, भगवान मैं तो बंधन में हूँ, बंधन से मुक्त कर दूंगा। 11 वर्ष बाद मैं आऊंगा। 11 वर्ष के बाद आकर के कंस के साथियों को मार दूंगा। आप मुझे गोकुल पहुंचा दें। और भगवान ने इतना कहा और छोटा सा रूप लेके देवकी की गोद में आए हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। हथकड़ी बेड़ियां अपने आप टूट गई। भगवान को लाला को सूप में रखा, पहरेदार सब सो गए हैं और लेकर के चले। फाटक अपने आप खुल गए। आपके बीच भी भगवान आएंगे, आ रहे हैं, आप सभी आनंद लेंगे। वसुदेव जी लेकर के चले हैं। नन्ही नन्ही बूंदें, ठंडी ठंडी हवा, रात्रि का समय है। तो शेषनाग ने भगवान के ऊपर छाया कर ली अपने फनों से। यमुना में प्रवेश किया। यमुना जी चढ़ आई। भगवान समझ गए। यमुना जी ने भगवान के पैर छुए, चरण छुए तो यमुना जी उतर गई है।
पार किया यमुना को। वसुदेव जी बड़े गदगद लेकर के जा रहे हैं और कहते कहते जा रहे हैं, हो बेटा वारे मत भूल जाइयो मोको, छबरा में धर के तो पहुँचाए दऊं गोकुल गाम रे। हो बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। हो बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। जय हो। छबरा में धरी के कृष्ण कन्हैया, कोई गोकुल पहुँचाओ गो। छबरा में धर के कृष्ण कन्हैया, कोई गोकुल पहुँचाओ। कंस दुष्ट से मेरे बेटा तेरे प्राण बचाओ। से मेरे बेटा तेरे प्राण बचाओ। बड़ो कसाई है अन्यायी, तो खुद मरवाई। बेटा मारे मत बोल जाइयो मोको, छबरा में डर के तोको पहुँचाए दो गोकुल गाम रे। ओ बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। जय हो। जय हरि। और भगवान आप सबके बीच आ रहे हैं। मैया खड़ी नहीं होंगी, व्यवस्था सब बनाए रखेंगे भैया। जो भी अर्पण करना हो वो आराम आराम से कर लेना, सब दर्शन करना और आनंद के साथ झूमते हुए नाचते हुए आनंद लेंगे सभी। भगवान आप सबके बीच आ रहे हैं, सबके पास आएंगे। जय हो। और मैया खड़ी ना हो। मैया बैठ जाए, मैया बैठ जाओ। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। और जोर से बोलो, कृष्ण जन्म की सबको बधाई हो। एक कम से कम बधाई तो जोर से बोल ले हो। जोर से बोलो बधाई हो। अब बैठ जाओ, बैठ जाओ। मना किया था खड़े मत होना, मानती नहीं है मैया। बैठ जाओ, पीछे मैया जो खड़ी है सब बैठ जाओ। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। और भगवान आप सबके बीच आएंगे। बैठ जाएं और जिनका मन है नाचने का, बधाइयों में झूमने का, वही खड़े होंगे, बाकी सब बैठ जाएंगे। और ये जो मैया खड़ी हैं वो अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं और जो नाचना झूमना चाहते हैं सिर्फ वही खड़ी हो। लाला जायो है नंद घरे, लाला जायो है वो ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घरे लाला जायो है वो ब्रज में है रही जय जयकार। नंद घरे लाला जायो है वो ब्रज में है रही जय
बाल सब झुर मिल गावे, बाल बाल सब घुल मिल जावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख एक गायो है, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, घर लाला जायो है, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जय हो है। जय हो। सभी झूमते गाते हुए मीठ मीठ तालियों के साथ जय हरि। ओ ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। ओ ब्रज 84 कोस में भैया, पीछे ले जाओ, पीछे। भैया सब कहे धन्य यशोदा मैया, कहे धन्य यशोदा। और देखो सभी शांति बनाए रखें पीछे ले जाओ, पीछे और सब बैठ जाएं। पीछे ले जाओ। जो मैया यहाँ पे ऐसे खड़ी है, जो सिर्फ नाचना झूमना चाहती है सिर्फ वही खड़ी हो, बाकी जो मैया है वो सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, क्योंकि व्यवस्था खराब हो जाती है। जितनी मैया यहाँ पे खड़ी है वो सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। जय हरि। कोस में मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, धन्य यशोदा मैया। ओ ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया,